हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड अगर स्टोरी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। कुछ ज़्यादा ही मांग लिया ना मैंने, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं पीछे तो बढ़ते हैं आगे स्टोरी में जिसका नाम है कुर्बा हुआ अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 6। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि खुशी आ जाती है सीढ़ियों के पास एंड हॉल की सभी लाइटें ऑफ है। बस जो रोशनी है वो सिर्फ जो और फोकस है वो सिर्फ खुशी पर है एंड बाकी सब लोग खुशी को देख रहे हैं एंड उनके ज़बान से एक ही सेंटेंस बोल सकते वो निकलता है कि वाओ ब्यूटीफुल। तो आगे बढ़ते स्टोरी में जहाँ अंश भी खुशी की तरफ देख रहा है एंड बस उसे देखता ही जा रहा है, या कहूँ कि अंश सिर्फ खुशी को देखते ही जा रही है। ये सब लोग देख रहे हैं तो समीक्षा एंड रुद्र देखते एक दूसरे की तरफ एंड जो अंश है उसे थोड़ा सा पुश करते हैं। अंश अपनी सेंसेस में आ जाती है एंड वो पीछे मुड़ के देखती है एंड उनसे पूछती कि क्या धक्का क्यों मारा। रुद्र बोलता है कि भाई आपको नहीं लगता कि आपको खुशी जी को नीचे लाना चाहिए अपने हाथों में हाथ देकर। एंड अंश बोलता है कि नहीं नहीं ये सब मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो समीक्षा बोलती है कि करना तो आपको पड़ेगा ही। अंश बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। समीक्षा बोलती है अंश को कि एके क्या आप डर गए। एंड अब अंश का ईगो हर्ट होने वाला पोजीशन है इस टाइम उसके माइंडसेट में। तो वो समीक्षा को घूर के देखता है एंड बोलता है कि डर और मुझे, आर यू सीरियस समीक्षा, यू नो हु आई एम। समीक्षा बोलती है हाँ पता है कि आप कौन है बट आप तो अभी डरते हुए नज़र आ रहे हैं। अंश बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अभी देखो अभी जाके दिखाता हूँ मैं। एंड अंश अपना जो सूट है उसने वो पहना है वो ठीक ठाक करके थोड़ी सी रुतबे के साथ वो आगे बढ़ने लगता है एंड सीढ़ियों से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तब तक खुशी वहाँ नहीं है, थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, सीढ़ियाँ बहुत लंबी है आगे। तो अंश फटाफट से जाता है उसके पास एंड उसके लिए अपना राइट हैंड आगे करता है एंड बोलता है कि मिस मे आई। एंड खुशी इज़ शॉक की मेरे सामने ये हो क्या रहा है। उसके दिल में जो बेचैनी है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है क्योंकि पहले से ही वो बेचैन है क्योंकि उसे ये शादी एंड एंगेजमेंट एंड ऑल करना पड़ रहा है एंड उसमें से जा रहा है मिस्टर खड़ूस इसके पास। तो ऑब्वियसली शी वॉज शॉकिंग देयर एंड जस्ट लुकिंग एट हिम कि इसने सच में आगे हाथ बढ़ाया है मेरे लिए कि मिस में आए या मेरा कोई सपना है। वो अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछती है, थोड़ी मलती है आंखें कि क्या ये सच है या सपना है। एंड फिर से सामने देखती है सीढ़ियों पर तो अंश बिल्कुल वैसी खड़ी है एंड वो फिर से पूछती है कि मिस मैं आए, टाइम हो रहा है हमें नीचे जाना है। एंड देन खुशी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड अंश के हाथ में रखती है एंड दिस वॉज ऑफिशियली फर्स्ट टच ऑफ देम। दे आर बोथ टच ईच अदर। उनका ये पहला टच है जो उन्होंने किया है एक दूसरे को। नहीं पहली बार मतलब उस बार किया था बट इस बार का वो टच कुछ अलग है इन दोनों के लिए। जो हलचलें इन दोनों के दिलों में बढ़ रही है उसके लिए, जो अंश की पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही है ना चाहते हुए भी उसके लिए, एंड खुशी को पता ना होते हुए भी वो अंश की तरफ देख रही है बड़े ही प्यार से, इसके लिए ये टच कुछ और है इनके लिए। खुशी उसका हाथों में हाथ देती है एंड थोड़ी सी नीचे आती है और थोड़ी नीचे आती है जब वो अंश का आर्म ग्रैब कर लेती है, उसका कंधा पकड़ लेती है एंड देन ये दोनों नीचे चलते आ रहे हैं
धीरे धीरे से एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के देख के एंड नीचे के सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं एंड समीक्षा एंड रुद्र एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड हंसते लाइक क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है इन दोनों के बीच। एंड समीक्षा बोलती है कुछ नहीं बोल सकती, बहुत कुछ लग रहा है मुझे तो। एंड शेख साहब बीच में आके बोलते कि बहुत कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही है। एंड ये तीनों अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड थोड़ा सा इनकी बातचीत करते आगे की, थोड़ा हंसते हैं। तब तक ये नीचे आ रहे हैं एंड इनके लिए थोड़ा मोमेंट तो होना ही चाहिए। सो थोड़ी सी लाइटिंग थोड़ी सी और उजाला देती है इनके लिए एंड इनके पीछे थोड़े बबल्स उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं वो बबल्स उड़ रहे हैं। एंड इनकी तरफ जो लाइट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो इनके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग तो बजता है जो लगाया है म्यूज़िक वाले ने, जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आया है, मतलब अपॉइंटमेंट दिए उसे, वो बजा रहा है ये सॉन्ग। तो सॉन्ग के बोल है ये, मनिए साहेब जी जाने है सब जी फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे है सब जी फिर भी ना समझे इशारे, मनिए साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी ना समझे इशारे, धीरे धीरे नैना को धीरे धीरे जिया को धीरे धीरे भाइयों रे साहिबो, धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे अपना सा धीरे धीरे लागे रे साहिबो। एंड अब ये दोनों आ चुके हैं सेंटर में जहाँ इनकी रिंग सेरेमनी होने वाली है। जो अंश ने बोला था कि कोई रिचुअल से ये एंगेजमेंट नहीं होगी, जो होगी वो ऐसे ही होगी, पर इनकी बात ना सुनते हुए भी रुद्र एंड शेख साहब ने पंडित जी को बुलाया है एंड वहाँ पर पंडित जी थोड़े मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इन दोनों के लिए थोड़े आशीर्वाद देते हैं भगवान की तरफ से एंड देन बोलते हैं कि पहले जो वर है वो वधू के लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में रिंग डालें एंड देन अब खुशी थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही है एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ा नहीं रही है। सो वो देखती है अंश की तरफ एंड थोड़ी घबराई है। तो अंश भी समझ जाता है कि कुछ लाइक ये थोड़ी नर्वस हो सकती है एंड आई थिंक कि इसे करनी नहीं है, फिर भी करनी पड़ रही है तो इसीलिए ये हो रहा है। सो अंश थोड़ा सा उसके करीब जाके उसके कान की तरफ बोलता है कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें ये एंगेजमेंट नहीं करनी है तो इट्स ओके। एंड खुशी जो बोलती है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ मैं नहीं। सो अंश समझता है कि इसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। सो अंश उसको तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, हाथ दो। एंड खुशी अब हाथ थोड़ा सा कांपते हुए आगे कर रही है। सो अंश बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड इस बीच में तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड जब खुशी ने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया था तो अंश बड़े ही प्यार से बड़े ही मुलायम हाथों से उसका हाथ अपने हाथों में लेता है एंड उसके रिंग फिंगर में अपनी रिंग पहना देता है। एंड खुशी के आंखों में लिटरली एक आंसू है, आई डोंट नो कहाँ से आया है और मे बी उसकी फीलिंग्स मिक्स है इसीलिए हो सकता है। तो उसकी आंखों में से एक थोड़ा सा पानी आया है एंड वो देख रही है अंश की तरफ एंड अंश उसे अब थोड़ा स्लो मो नज़र आ रहा है कि अंश जब अंगूठी पहना रहा था जो उसकी जो छोटे छोटे बाल है वो उड़ रहे हैं हवा में एंड उसकी जो छोटी सी स्माइल इसने कभी देखी नहीं थी हंसता हुआ, तो उसकी वो छोटी सी स्माइल एक चेहरे पर एंड बस खुशी उसे देखे जा रही है। सो
अंश की अंगूठी पहनाना हो जाता है एंड अंश देखता है खुशी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कि मिस खुशी पहनाओ। एंड खुशी अभी भी अंश की तरफ नहीं देख रही है, मतलब अंश की तरफ देख रही है बट अंश की तरफ नहीं देख रही है, वो उसके ख्यालों में खोई हुई है। तो अंश फिर से बोलता है कि मिस खुशी, आई थिंक रिंग सेरेमनी है ये, आप यहाँ हो, आप कहाँ खोए हुए हो। एंड खुशी भी अभी भी उसके लाइक उसके होश में आई नहीं है। तो अंश क्या करता है, उसकी जो आर्म है उस पर चुटकी काटता है एंड खुशी लाइक आउच, क्या हुआ है उसके हाथों में ऐसा एक्सप्रेशन। एंड अंश उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है मैंने किया है, कहाँ देख रही थी, रिंग सेरेमनी है एंड तुम कहाँ खोई हुई हो। एंड खुशी भी बोलती कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड अंश इसकी ये रूप देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड इससे भी खुशी में थोड़ा सा लाइक अंश जब इसकी ये हरकतें देख के मुस्कुरा रहा है तो खुशी को भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है एक कोने में, दिल के एक कोने में। सो खुशी फिर भी थोड़ी नर्वस है ये, तो अपना हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाती है एंड अंश का हाथ जब उसके हाथ को टच होता है तो खुशी को लगता है कि उसने कोई पहाड़ चढ़ लिया हो। दैट वाली फीलिंग उसे आती है एंड लाइक उसकी थोड़ा सा अजीब फील होता है उसकी जब हाथ को टच करती है तब। एंड फाइनली ये भी उसे रिंग पहना देती है एंड जब ये रिंग सेरेमनी हो जाती है उसके तुरंत ही बाद बाहर जो आतिशबाजी होती है पटाखों की, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पटाखे फोड़े जाते हैं, एक एक लोग आके इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इनके लिए जो गिफ्ट्स लाए हैं वो इन्हें देते हैं एंड ये दोनों हंसते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं एंड थोड़ा सा दिखावा करते हैं कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो खुशी को समझाया गया था, समीक्षा ने समझाया था कि कैसा बर्ताव करना है वहाँ जाके, तो खुशी भी एग्जैक्टली वैसा ही बर्ताव करती है। कभी कभी अंश के आर्म्स को ग्रैब करती है, कभी कभी उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है। तो सब लोगों का मिलना जुलना होता है, बाहर आतिशबाजी हो रही है एंड अंदर एक केक प्रिपेयर किया है शेख साहब ने एंगेजमेंट के लिए। तो केक आता है, अंश को भी नहीं पता था कि केक है इस पार्टी के लिए कट करना एंड खुशी को भी नहीं पता था, उनको लगा था कि एक 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 नॉर्मल वाली एंगेजमेंट होगी जिसमें केक कटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स नहीं होंगे। पर हमारे शेख साहब को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने एक केक के ऑर्डर दी थी एंड वो केक बड़ा ही ह्यूज था, का बड़ा सा केक एंड उस पर इन दोनों की फ़ोटो नहीं है, कोई नहीं है, उस पर लिखा है बस खुशी एंड अंश, इतना ही लिखा है। सो धीरे धीरे से वो केक आगे लाया जाता है एंड इनके सामने रख दिया जाता है। सो शेख साहब बोलते हैं, मतलब शेख साहब अब इनके पास में खड़े हैं, तो शेख साहब बोलते हैं कि अंश नाइफ ले लो एंड केक कट कर दो। सो अंश देखता है खुशी की तरफ एंड उसे इशारा करता है उस नाइफ की तरफ कि आप उठाइए एंड कट करिए एंड खुशी उठा नहीं रही है वो। तो अंश क्या करता है, खुशी का हाथ पकड़ता है, उस नाइफ की तरफ ले जाता है एंड वो केक कट करने लगता है धीरे से। खुशी उसी की तरफ देख रही है जब अंश ने ये मूव किया है। यू नो दैट कि उसके मन में तो थोड़ी फीलिंग्स आ चुकी है, पर उस फीलिंग को साइड करते हुए खुशी केक की तरफ देखती है एंड केक कट करती है। और जो कट किया हिस्सा होता है केक का वो खुशी अपने हाथ में लेती है एंड अंश की तरफ करती है। तो अंश भी थोड़ा सा खा लेता है, या बोले तो पूरा खा लेता है। एंड अंश भी एक पीस उठाता है केक का एंड खुशी की तरफ करता है एंड खुशी को देता है। एंड जब वो खुशी वो पीस खा रही थी तो उसके लिप्स के एक लेफ्ट कोने में केक का छोटा सा लग जाता है एंड वहाँ पर अब थोड़ा केक लगा है। सो अंश देखता है एंड लाइक थोड़ा मुस्कुराता है अपने मन में ही। अब वो अपना हाथ खुशी के चेहरे की तरफ लेके जा रहा है एंड खुशी को नर्वसनेस फील हो रही है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। एंड जब अंश अपना
हाथ खुशी के फेस पर टच करता है, खुशी के दिल में जो उड़ी है बटरफ्लाइज, हाय हाय, वाह वाह, मज़े ही मज़े है। सो अंश देखता है खुशी की तरफ एंड खुशी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। आई डोंट नो उसने क्या सोचा है, आई थिंक उसने सोचा था कि आई थिंक ये किस करेगा यहाँ पर, बट नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो अंश वो केक का हिस्सा जो लगा है उसके लिप्स के लेफ्ट साइड पर वो हटाता है धीरे धीरे से एंड आई हाय खुशी खुशी रियलाइज़ करती है कि वो उसके साइड मतलब हाँ कुछ साफ कर रहा है। देन वो अपनी आंखें खोलती है एंड अंश की तरफ देखती है। इनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है एंड इस आई कांटेक्ट को तोड़ने के लिए शेख साहब एक शैम्पियन लाते हैं एंड अंश की तरफ करते हैं, बट अंश एंड खुशी एक दूसरे में थोड़े से खोए हुए हैं। सो शेख साहब भी इस मोमेंट का थोड़ा फ़ायदा उठा के जाते हैं अंश के कान के पास एंड बोलते हैं, अंशिका इरादे क्या है तुम्हारे? अंशिका झट से लाइक क्या हुआ ये ऐसे वाले रिएक्शन से देखती है शेख साहब की तरफ एंड लाइक क्वेश्चन भरी निगाहों से उसे उन्हें पूछती है कि क्या मतलब है आपका? सो शेख साहब बोलते हैं कि मतलब आप समझ रहे हैं। अंशिका उन्हें बोलते कि कुछ भी ना सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो शेख साहब बोलते हैं कि कब से मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपको कि शैम्पियन की बॉटल पकड़े एंड इसे खोलिए, बट आप ये कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। सो मैंने सोचा कि क्या आपके कान में आके पूछ लूँ आपसे। सो अंशिका बोलती है शेख साहब को कि दीजिए बॉटल मेरे हाथ में एंड इसे अब खोलना है ना तो दीजिए जल्दी दीजिए। तो शेख साहब उन्हें बोलते कि थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ाते हुए नज़र आ रही है, क्या बात है? सो अंशिका बोलती कि कोई बात नहीं है, आप दीजिए जल्दी दीजिए। यहाँ खुशी पर आता है। खुशी अपने मन में सोच रही है कि ये क्या सोच रही है तुम, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इतना ना सोचो। हाँ माना कि थोड़ा हैंडसम है बट खड़ूस तो उतना ही है। सो इसके बारे में ना सोच, इससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा तुमको, तुम इसके बारे में ना सोचो। तो क्या हुआ, इतनी प्रॉपर्टी है इसके पास, डोंट वरी, इसके बारे में ना सोचो तुम, छोड़ो छोड़ो, इसके बारे में नहीं सोचना है हमें। एंड दूसरी तरफ देखने लगती है। आते हैं अंश पर। अंश लेता है शेख साहब के हाथों से वो बोतल शैम्पियन की एंड वो थोड़ी सी हिलाता है एंड टक से उसका जो ढक्कन है वो ओपन करता है एंड वो शैम्पियन है एज यूजुअल कि वो बाहर आके उड़ती है। तो ऐसे ही वो उड़ती है एंड थोड़ा सा उसका हिस्सा जाके लगता है खुशी के चेहरे पर एंड खुशी फ्रस्ट्रेटेड होती है। एक तो उसे शराब पसंद नहीं है एंड ये उसके मुंह पर शराब थोड़ी सी लगी है एंड शी वॉज यार क्या करूँ मैं इस इंसान का। एंड थोड़ी सी गुस्से भरी नज़रों से अंश की तरफ देखते हैं। अंश की पूरी नज़र उस शैम्पियन के बॉटल पर है। वो 2 ग्लास भरता है शैम्पियन के एंड अब देखता है खुशी की तरफ एंड खुशी को बोलता है कि ले लो। एंड खुशी एक क्या करे, देख रही है गुस्से से। सो अंश को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गुस्से से क्यों देख रही है, बट अंश करता है उसे रिकमेंड कि ले लो ये। एंड खुशी बोलती कि मुझे शराब पसंद नहीं एंड बड़ी हैरानी भरी नज़रों से अंश देखता है खुशी की तरफ कि पसंद नहीं है यार, ये शराब है, जन्नत है ये पसंद नहीं है। एंड खुशी अब और थोड़ी गुस्से से उसे बोलती कि मैंने बोला ना मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। एंड अंश भी लाइक ओके मिस, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पियो बट हाथ में तो लो, लोगों को दिखाओ तो, ऐसी बेइज्जती मत करो वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा इसके बाद। खुशी जो अपने अंदर गुस्सा लिए बैठी है वो गुस्से से ही उसके हाथ से वो ड्रिंक लेती है एंड वहीं खड़ी हो जाती है। सो थोड़ा सा शीन आगे शिफ्ट करते हैं। अंश ने थोड़ी सी पी है ऑब्वियसली, अंश की तो फेवरेट है एंड खुशी बस उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रही है। वहाँ के सभी जो गेस्ट आए हुए हैं उन सब के हाथ में है ऑलरेडी शैम्पियन, तो सब लोग चीयर्स करते हैं एंड मतलब ये जाम आज खुशी एंड अंश के नाम, ऐसा वाला सीन एंड पीने लगते हैं एंड खुशी स्टिल लाइक यार ये आदमी बहुत ही बिगड़ा हुआ है। एंड वो क्या करती है, जो ड्रिंक उसने ली है वो जाती है थोड़ा सा साइड में एंड वो ड्रिंक को फेंक देती है एंड आती है फिर अंश के पास एंड अंश जब देखता है कि इसका ग्लास तो खाली है तो वो पूछता है खुशी से कि मिस आपको तो पसंद नहीं है, ये ग्लास खाली कैसे हुआ?
नखरे दिखा रही थी मेरे सामने। हाँ, पता है मुझे, दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे शराब पसंद ना हो। एंड खुशी बोलती कि पी नहीं है मैंने, फेंक के आई हूँ वहाँ पर। एंड अंश इसकी तरफ देखता है, अगर पीनी नहीं थी तो मुझे देती, मैं पी लेता, फेंकने की क्या ज़रूरत थी। खुशी अब थोड़ा सा अपना हक दिखाती है। आई नहीं है, बट इनकी जो एंगेजमेंट हुई है वो नहीं है, इनके लाइक कॉन्ट्रैक्ट वाली है, बट या थोड़ा सा वो अंदर से उसका आता है हक वाला। एंड वो उसे बोलती है कि इतना पिया है ना, बस हो गया। एंड अंश अब घूर के देखता है, एक एंगर वाला स्टेयर उसके उस पर लाता है खुशी पर। एंड खुशी बोलती ऐसे ना देखो, एंगेजमेंट पार्टी है ना तुम्हारी, एंजॉय करो। सो स्ट्रीम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं आगे, जहाँ पर रुद्र एंड समीक्षा फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। एंड उनके आजू बाजू में जो लोग कपल आए हैं वो भी डांस कर रहे हैं। तो शेख साहब देखते हैं कि ये लोग बड़ी ऑकवर्ड से एक दूसरे के पास खड़े हैं। तो शेख साहब के मन में एक ख्याल आता है एंड शेख साहब इन दोनों को भेज देते हैं स्टेज पर। एक आर्ग्यूमेंट होती है इनके बीच की, नहीं हम नहीं जाएंगे, बट शेख साहब क्या मानने वाले में से थोड़ी है, इतनी पार्टी का खर्चा यूँ ही थोड़ा किया हमने, थोड़ा डांस वांस तो होना चाहिए। एंड वहाँ के सब लोग भी लाइक उन्हें चेयर अप करने लगते हैं जब ये स्टेज पर जाते हैं। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डांस करने के अलावा। एक बात बता दूँ, इन्होंने कोई डांस प्रिपेयर नहीं किया है, बट इनको तो करना है क्योंकि शेख साहब ने बोला है। एंड शेख साहब के बाद अंश टाल नहीं सकता। तो आते हैं सीन पर जहाँ अंश जाता है प्रिंसेस के पास, उसके सामने डांस के लिए हाथ आगे करता है एंड पूछता है, मिस क्या हम डांस करें? एंड खुशी भी अपना हाथ दे देती है क्योंकि समीक्षा ने उसे समझाया था कि कैसा बिहेव करना है। तो खुशी भी अपना हाथ, कुछ अपने मन में सवाल ना करते हुए वो अपना हाथ अंश के हाथ में देती है। एंड ये दोनों अब थोड़ा सा क्लोज आते हैं एंड एक पार्टी डांस करने लगते हैं। एंड बाय गॉड, ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम सही लग रहे हैं। मतलब जो गेस्ट आए हैं ना वो बस इन्हें स्टेयर कर रहे हैं कि वाह क्या जोड़ी है यार, रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा वाला सीन है इन दोनों के बीच में जो फील हो रहा है। बट बस ये दोनों ही फील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, दोनों के दिल में हलचल है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड है, दोनों के दिल में हलचल है। एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। इनका पोज बता दूँ मैं कैसे डांस कर रहे हैं। खुशी का एक हाथ है अंश के शोल्डर पर एंड दूसरा हाथ है अंश के हाथों में। एंड अंश का एक हाथ है खुशी के हाथों में एंड दूसरा हाथ है उसके कमर पर, जो खुशी के दिल में गुदगुदी करने के लिए काफ़ी है एंड अंश के भी दिल में थोड़ी हलचल करने के लिए काफ़ी है। सो अंश एंड खुशी स्टिल एक दूसरे में खो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खो गए हैं एक दूसरे में डांस करते करते। एंड खुशी अब अंश की सभी बारीक बारीक डिटेल्स, उसकी फेस के एक्सप्रेशन, उसकी सभी डिटेल्स नोटिस करी है। एंड अंश भी खुशी को बस ताड़े जा रहा है, जो उसके जो लंबे बाल हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, जो मेकअप किया है उसमें जो परफेक्ट वो लग रही है, उसकी जो होठ मुलायम से कॉटन कैंडी जैसे उसे नज़र आ रहे हैं, उसकी वो आँखें बड़ी बड़ी हैं बट एकदम सही आँखें। सो उस आँखों में अंश खोया हुआ है। एंड इनका अब एक स्लोमो इन दोनों को अब एक लाइक, अब ये दोनों ही अकेले एंड इनके आजू बाजू कोई नहीं है, इनको ना ही सॉन्ग सुनाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई दे रही है, बस एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। सो इनके बैकग्राउंड में एक प्यारा सा सॉन्ग जो हमने अधूरा छोड़ा था। सुर्खियाँ है हवाओं में दो दिलों के मिलने की, हार जिया है नज़ारों में लम्हा ये थम जाने की, कैसे हुजूर जिए लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गजब है ढाए, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों रे साहेबो, धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे, लागे रे साहेबो, धीरे
जिया को धीरे धीरे भाइयों रे साहेबो। एंड अब अंश खुशी को गोल गोल घुमाता है अपनी उंगली से एंड खुशी जाके गिरती है अंश के बाहों में। जो एंड वाला पोज है, खुशी है अंश के बाहों में, अंश ने पकड़ा है खुशी को, ऐसा वाला पोज। एंड जब ये गाना ख़त्म होता है इन दोनों के बीच तो जो लोग हैं वो बड़े ही शानदार, बड़े ही ज़ोरों से तालियां बजाते हैं। एंड अब जो ये लोग एक दूसरे में खोए हुए थे ये झट से वापस अपने होश में आ जाते हैं। एंड थोड़ा अपवर्डनेस इनके अंदर है, दोनों के अंदर, तो थोड़ा सा शर्माते हुए ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो अब समीक्षा के पास गई है खुशी एंड रुद्र के पास गया है अंश। सो समीक्षा टीज करती है खुशी को कि क्या कुछ फील हो रहा है। एंड खुशी अपने लफ्ज़ लड़खड़ाते हुए समीक्षा को आंसर करती है कि नहीं तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ये ज़्यादा लोग हैं ना, तालियां बज रही है, मुझे इन सब की आदत नहीं है तो थोड़ा सा घबराई हुई हूँ, थोड़ा सा दिल बाउंस हो रहा है और कुछ नहीं है। और समीक्षा भी लाइक ओह दिल बाउंस हो रहा है तुम्हारा, ठीक है कुछ नहीं होता है। एंड खुशी पूछती कि क्या होता है और समीक्षा बोलती कि कुछ नहीं, यही कि हम इतने लोग हैं एंड ये सब तुम्हारे लिए नया है तो आई गेस होता ही होगा। आते हैं अंश एंड रुद्र पर, जहाँ रुद्र बोल रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ही नैना लड़ाए नहीं जा रहे थे आप दोनों के बीच में। एंड एक हैरानी भरी नज़रों से अंश देखता है, बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। और रुद्र भी लाइक नहीं कुछ नहीं, जो देखा है वही बोला मैंने, बाकी कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे बाद में, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, कुछ नहीं। एंड ऐसे ही दोनों की बात टाल देते हैं। एंड इनकी जो एंगेजमेंट पार्टी है खाना पीना खा के सब ओवर हो जाती है। आते हैं नाइट के सीन पर, जहाँ सो ये दोनों एक दूसरे को फेस करना नहीं चाहते पर फिर भी एक दूसरे के साइड टू साइड रूम है तो इन दोनों को तो साथ में जाना पड़ता है। एंड ये दोनों साथ में जाते हैं अपने रूम की तरफ। पहला रूम आता है अंश का। अंश अपने दरवाजे पे खड़ा है एंड खुशी का इंतज़ार कर रहा है कि वो अपना दरवाज़ा खोले एंड अंदर जाए। शी डोंट नो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एंड जब खुशी देखती है कि कोई उसे देख रहा है तो वो पीछे मुड़ के देखती है। सो इनका फिर से एक आई कांटेक्ट होता है एंड खुशी अपनी नज़रें फिर से फेर लेती है अंश की तरफ से एंड फटाक से अपने रूम में चली जाती है एंड दरवाज़ा बंद करके अपने दिल पे हाथ रखती है। एंड अंश भी लाइक ये क्या कर रही हूँ मैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसे ख्याल अपने दिल में ना लाइयो अंश। एंड वो भी अपना दरवाज़ा खोल के चली जाती है अंदर। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा इस सीरीज़ में आगे, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।